हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं महिपाल पड़ौदा फिर से आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। आज आप लोग हम चैप्टर नंबर 5 सातत्य और अवकलनीयता 12th क्लास का एक बेहतरीन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें कंटिन्यूटी को पढ़ेंगे और उसके बाद में जो डिफरेंशिएशन होगा, अवकलनीयता होगी, आप उसको पढ़ेंगे। देखो, कंटिन्यूटी, कोई भी फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस कब होता है? जैसे आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हो, अगर आपको ग्राफ में पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो जो ग्राफ बनेगा उस फंक्शन का वो होगा आपका कंटिन्यूअस। अगर मान लो आप इस टाइप का कोई ग्राफ बना रहे हो और यहाँ पर ड्रॉप किया, फिर यहाँ बना रहे हो, यहाँ पर ड्रॉप किया, फिर यहाँ बना रहे हो, तो ये आपका असंतत होता है। ये आपका होगा असंतत, डिसकंटिन्यू, और इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस संतत। क्या बोलते हैं? संतत। अगर मैं बात करूं किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस करना है तो कंटिन्यूअस कैसे करेंगे? फलन कोई भी होगा आपका, फलन एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स अक्स बराबर ए पर संतत कंटिन्यूअस कहलाएगा यदि कोई भी फलन है वो अक्स बराबर ए पर, किसी पॉइंट की बात हो रही है, अक्स बराबर ए पर कंटिन्यूअस संतत कब कहलाएगा? यदि उस फलन की आर अचल, आर अचल का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, एल अचल लेफ्ट हैंड लिमिट, आर अचल यानी कि राइट हैंड लिमिट, एल अचल लेफ्ट हैंड लिमिट, और वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन का मान, अगर ये तीनों चीजें किसी क्वेश्चन में इक्वल कर दो, बराबर कर दो, उस पॉइंट पर वो आपका जो फंक्शन होगा वो आपका क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। अगर इसकी बात करें कि आर अचल, आर अचल जो होती है उसको हिंदी में क्या कहते हैं? आर अचल को, इसको कहते हैं दाईं सीमा। इसको क्या कहते हैं? दाईं सीमा। अगर आप किसी भी फलन की दाईं सीमा और उसकी बाईं सीमा और वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी अपक्ष, अगर ये तीनों चीजें आप बराबर कर देते हो किसी भी क्वेश्चन, तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? उस पॉइंट पर अक्स बराबर ए पर क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा, संतत हो जाएगा। जैसे मान लो कोई फंक्शन है अपने पास इस टाइप का, कोई फंक्शन इस टाइप का दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स 2x + 3 दे रखा है। आपको चेक ये करना है कि x = 0 पर कि आपका जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, संतत है या नहीं है। अगर 0 पर चेक करना है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इस फलन की दाईं सीमा प्राप्त करनी है। दाईं सीमा का मतलब होता है आपको आर अचल प्राप्त करनी है। फिर आपको फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट एल अचल प्राप्त करनी है और उसके बाद में वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन का मान प्राप्त करेंगे। अगर तीनों इस क्वेश्चन में बराबर आ जाएगी तब ये फलन आपका अक्स बराबर 0 पर क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, अन्यथा आपका डिसकंटिन्यू होगा, असंतत होगा। कैसे? देखो, सबसे पहले आप लिखेंगे आर अचल। क्या लिखेंगे? आर अचल। अच्छा, आर अचल के लिए सूत्र क्या होता है? आर अचल के लिए सूत्र होता है आपके लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस h और लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या करना है? एफ ऑफ x प्लस h, फंक्शन में जहां आपको x नजर आ रहा है उस x को हटाकर क्या लिख दो? x प्लस h। अब इसमें आप देखो x की जगह क्या लिखोगे? x प्लस h, तो ये 2 रहा, x की जगह कर दो x प्लस h और प्लस कितना कर दो? 3 कर। अब आप किस पॉइंट पर चेक करें? जिस भी पॉइंट पर चेक करो वो पॉइंट यहाँ पर रख दो। हम लोग चेक कर रहे हैं कौन से पॉइंट पर? 0 पर, तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे? 0। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 पर चेक करें तो 0 प्लस क्या होगा? और यहाँ होगा आपके लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 2, 0 प्लस क्या होगा? h, और प्लस क्या हो जाएगा? 3। अब आपको लिमिट ओवर करनी, लिमिट ओवर करते तो हम ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर कोई अनिर्धारित रूप नहीं बने। यहाँ पर कोई अनिर्धारित रूप नहीं बन रहा है, आप h की जगह 0 पुट कर सकते हो। जैसे आप 0 पुट करोगे तो यहाँ से ये लिमिट वाला चिन्ह हटा दो, 0 + 0, ये हो जाएगा 2, 0 + 0 और प्लस क्या हो जाएगा? 3। अब ये वैल्यू पूरी क्या बन गई? 0। तो यहाँ से आपके f 0 + 0, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। इसको आप बना दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है? इसमें LHL निकालना। ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई किसकी? RHL की। अगर मैं LHL की बात करूं, देखो LHL कैसे निकालेंगे? यहाँ पर लिख देता हूं मैं LHL। LHL का मतलब होती है आपके बाईं सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट,
बाई सीमा। देखो बाई सीमा के लिए सूत्र क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x माइनस h और लिमिट h टेंड्स टू। अब फलन में जैसे दाई सीमा में किया था ना, x की जगह पे आपने रिप्लेस क्या कर दिया, x प्लस h। अब आप बाई सीमा जब निकाल रहे हो तो x की जगह पे रिप्लेस कर दो x माइनस h। x माइनस h रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा आपका 2, x की जगह होगा x माइनस h और प्लस क्या हो जाएगा 3। अब किस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, 0 पर चेक कर रहे हैं। तो यहाँ लिमिट है h टेंड्स टू 0 है, f 0 माइनस क्या होगा h और लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपका 2, 0 माइनस h और प्लस क्या हो जाएगा। अब आपको लिमिट ओवर करनी है, लिमिट ओवर करोगे तो h की जगह 0 कर दो, ये लिमिट वाला चिन्ह यहाँ से क्या करेंगे f ऑफ 0 माइनस 0, यहाँ से अगर लिमिट ओवर करूं तो ये होगा 0 माइनस 0 और प्लस क्या हो जाएगा 3। यहाँ से f ऑफ 0 माइनस 0, यहाँ देख लो इसको सोल्व करो, 0 ही बनेगा और क्या आएगा प्लस 3। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या फर्स्ट और सेकंड इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। तो हम वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकालेंगे, फलन का मान भी निकालेंगे। x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर 0 पर फलन का मान। इसमें अगर मैं 0 पुट कर दूं ना तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 गुणा 0 प्लस 3, ये भी क्या है समीकरण नंबर क्या हो गई 3। अब आप देखो तीनों समीकरण बराबर है कि, यानी इस फलन की आरएचएल की बात करूं तो मैं दाई सीमा, एलएचएल बाई सीमा और वैल्यू ऑफ फंक्शन फलन का मान, तीनों चीजें बराबर है। जिस क्वेश्चन में ये तीनों चीजें बराबर हो जाए ना, वो आपका फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूअस उस पॉइंट पर। यानी ये जो फलन आपको दे रखा है, ये फलन x बराबर 0 पर क्या होगा आपका कंटिन्यूअस होगा, संतत होगा। इसी टाइप से आपके 5.1 में क्वेश्चन दे रखे हैं। इसके बाद अपन एक्सरसाइज सोल्व करते हैं, एक्सरसाइज जो 5.1 है आपकी, देखो 1 बाई 1 क्वेश्चन सोल्व करते हैं 5.1 में। 5.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूफ दैट फंक्शन आपके पास क्या है, जो आपकी एनसीईआरटी की 5.1 है, 5.1 में जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अपने पास जो अपक्ष दे रखा है ना, अपक्ष है 5x माइनस 3 और चेक ये करके बताना है कि ये फंक्शन प्रूफ करना है कि x बराबर 0 और x बराबर माइनस 3 और x बराबर 5 पर क्या है कंटिन्यूअस संतत है। चलो चेक करते हैं इसको, देखो किस किस पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस है और किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 बनाएंगे यहाँ पर, और फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, x बराबर 0 पर संतत की जांच, x बराबर 0 पर संतत की जांच। कंटिन्यूअस चेक करेंगे किस पर, 0 पर। सबसे पहले निकालेंगे इसके अंदर आरएचएल, और आरएचएल को क्या कहते हैं दाई सीमा, और यहाँ लिखेंगे दाई सीमा के लिए सूत्र। दाई सीमा के लिए सूत्र होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x प्लस h और लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ तक लिख के छोड़ देना है। अब क्या करना है, ये जो आपका फलन नजर आ रहा है, इसमें जहां पर x लिखा हुआ है उस x की जगह पे x प्लस h लिखना है। क्या लिखना है, x की जगह पे x प्लस h, x की जगह पे x प्लस h कर दो, ये हो गया 5, x की जगह पे x प्लस h और माइनस क्या होगा 3। अब आप किस पॉइंट पर चेक कर रहे हो, पॉइंट रख दो। पॉइंट हम चेक कर रहे हैं सर 0 पर, 0 पर अगर हम चेक कर रहे हैं तो इसकी जगह 0 रख दिया जाएगा, 0 प्लस h और लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ 5 है, 0 प्लस h और माइनस क्या हो जाएगा, दोनों ओर की लिमिट ओवर कर दो। लिमिट ओवर करोगे तो आपका हो जाएगा f 0 प्लस 0, h की जगह पे 0, यहाँ मैं जैसे ही 0 करने जाऊंगा तो ये 0 प्लस 0 और माइनस क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू क्या होगी, कंप्लीट वैल्यू क्या होगी 0 होगी, ये 0 होगी तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी -3। तो f 0 प्लस 0 इसकी वैल्यू आएगी -3, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, ये बन गई समीकरण नंबर आपकी। किसकी वैल्यू निकाली आपने, आरएचएल की वैल्यू निकाली। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, एलएचएल की। एलएचएल किसको कहते हैं, बाई सीमा को लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो
अगर मैं LHL की बात करूं तो LHL को कहते हैं बाई सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसके लिए सूत्र है अपने पास लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x माइनस h और लिमिट h टेंड्स टू। अब क्या करेंगे, फलन में जहां अक्ष आपको दे रखा है उस अक्ष को हटा के, जब LHL निकालते हैं ना बाई सीमा, तो उस अक्ष को हटा के x माइनस h कर दो, तो इस अक्ष की जगह कर दो x माइनस h, ये तो हो जाएगा 5 x माइनस h और माइनस क्या हो जाएगा t। अब x बराबर 0 पर चेक कर रहे हैं तो इसमें 0 रखो, यहाँ होगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ 0 माइनस क्या होगा और लिमिट h टेंड्स टू 0 5 0 माइनस h और माइनस 3। अब अगर मैं इसमें लिमिट और करूँ ना, लिमिट और करूंगा तो यहाँ h की जगह क्या आएगा 0, 0 आते ही 5 भी क्या हो जाएगा और माइनस का क्या बच जाएगा t। तो यहाँ से अगर मैं लिमिट ओवर करता हूँ तो 0 माइनस 0 पर वैल्यू क्या मिलेगी माइनस 3, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या ये दोनों इक्वल है? बिल्कुल ये दोनों इक्वल आ रही है। तो हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, फलन की, किस पॉइंट पर 0 पर। यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 पर फलन का मान, 0 पर फलन का मान देखो कितना आएगा f ऑफ 0 बराबर, यहाँ 5 गुणा 0 माइनस 3 करेंगे तो ये भी कितना आएगा माइनस 3। इक्वेशन नंबर हो गई आपकी। अब क्या करना है आपको कि तीनों समीकरण इक्वल हो गई, थोड़ी सी कुछ लाइनें लिखनी नीचे। क्या लिखेंगे कि हमने ये चेक किया कि इसकी दाईं सीमा 0 प्लस 0 बराबर आई बाईं सीमा 0 माइनस 0 और वैल्यू ऑफ फंक्शन फलन का मान भी क्या है बराबर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 0 पर दिया फलन संतत है कंटिन्यूअस। 0 पर जो आपको फलन दे रखा है ना वो क्या है कंटिन्यूअस। अब ऐसे इसी फंक्शन की आपको चेक किस पर करनी है, एक तो करनी है -3 पर, एक करनी है +5। तो -3 पर चेक करके देखते हैं कैसे। -3 पर चेक करेंगे, अपने पास जो फंक्शन दे रखा है, फंक्शन दे रखा है आपको 5x माइनस 3 और चेक इस पर करेंगे, चेक करेंगे हम लोग -3 पर। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर -3 पर फंक्शन पर चेक कर रहे हैं अपन, x बराबर -3 पर संतत की जांच कंटिन्यूअस चेक करेंगे -3 पर चेक करेंगे तो देखो सबसे पहला पॉइंट वही है, क्या निकालेंगे RHL। RHL का मतलब होता है दाईं सीमा, दाईं सीमा। क्या सूत्र होता है दाईं सीमा के लिए कि लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x प्लस h, वही काम यहाँ करेंगे हम, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h और यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब इसमें काम ये कर लो कि फंक्शन में x की जगह पर x प्लस h पुट, x की जगह पर अगर x प्लस h पुट करेंगे तो ये तो होगा 5 और ये होगा x प्लस h और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपके x बराबर जिस पॉइंट पर चेक करो वो पॉइंट यहाँ पुट, किस पॉइंट पर कर रहे हैं -3 पर कर रहे हैं। तो ये है आपके लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ -3 प्लस क्या होगा h और यहाँ हो जाएगी आपके लिमिट h टेंड्स टू 0। x की जगह पे आप -3 पुट कर दो, -3 प्लस h और माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका -3। अब आपको लिमिट ओवर कर दो, लिमिट ओवर करने का मतलब लिमिट वाला चिन्ह हटा दो और x की जगह पे कर दो 0 कर दो, x की जगह पे क्या कर दो 0 कर दो। तो 0 करोगे तो यहाँ देखो लिमिट आपको हटानी है तो लिमिट वाला जो चिन्ह है उसको तो आप हटा ही दो। तो यहाँ से f ऑफ -3 प्लस क्या हो जाएगा और यहाँ जैसे मैं लिमिट को हटाऊंगा तो ये हो जाएगा 5 -3 प्लस क्या हो जाएगा 0 और माइनस क्या हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करो क्या पड़ा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो सर -15 -3 -18 बन रहे हैं।
माइनस के 18 बन रहे हैं तो f माइनस 3 प्लस 0, यहाँ होंगे आपके माइनस के 18 और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण। अब ऐसे इस फंक्शन की आपको बाई सीमा निकालनी है। बाई सीमा निकालेंगे तो बाई सीमा क्या कहते हैं, LH, लेफ्ट हैंड लिमिट, बाई सीमा। अच्छा, बाई सीमा के लिए सूत्र याद ही होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x माइनस h और लिमिट h टेंड्स टू 0। फलन में जहां x दे रखा है वहां आपको x माइनस h करना है। बाई सीमा में क्या करते हैं, x माइनस h करते हैं। तो यहाँ इस x की जगह पे क्या करेंगे, x माइनस h करेंगे। तो ये 5x माइनस h माइनस क्या हो जाएगा 3। किस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, -3 पर चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर -3 को रखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ -3 माइनस h और यहाँ होगा आपके लिमिट h टेंड्स टू 0 5 -3 माइनस h और माइनस क्या हो जाएगा। अब वही काम करना है, लिमिट क्या करनी है, ओवर करनी है। जैसे हम लोग इसमें लिमिट ओवर करेंगे तो ये फोर्स हटा तो लिमिट वाला नाम दो, क्या बनेगा -3 माइनस 0। यहाँ जैसे लिमिट ओवर करेंगे तो ये हो जाएगी माइनस के 15 और माइनस के 3 माइनस के 18। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, सेकंड। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद में अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकालेंगे, फलन का मान भी निकालेंगे। फलन का मान निकालेंगे किस पॉइंट पर, -3 पर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x बराबर -3 पर फलन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन इस पर -3 पर। -3 पर देखो फलन का मान कितना आएगा। यहाँ अगर मैं -3 रखता हूँ तो ये होगा आपके 5 -3 और ये फिर -3। यहाँ से f ओ -3 क्या बन रहा है, माइनस का 18। समीकरण नंबर क्या हो जाएगी, क्या तीनों इक्वेशन इक्वल है, बराबर है। अगर तीनों बराबर है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, f 0 प्लस 0, इस बार -3 पर थी तो यहाँ पर आप -3 को रखोगे, यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या रखोगे, -3। f -3 प्लस 0, -3 प्लस 0 ये बता रहा है कि प्लस का साइन है तो ये आर चले, और f -3 माइनस 0, इसमें ये माइनस का चिन्ह बता रहा है कि ये LHL है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, और f ऑफ -3, ये तीनों क्या इक्वल हो गई, बिल्कुल हो गई। यहाँ पर क्या लिखेंगे, x बराबर -3 पर दिया फलन, जो आपका फंक्शन दे रखा है, फलन दे रखा है वो कंटिन्यूअस है, दिया फलन क्या है, संतत है, कंटिन्यूअस। ये आपके दो पार्ट हो गए फर्स्ट क्वेश्चन के। पहले पार्ट में 0 पर था और इस सेकंड पार्ट में -3 पर था। एक आप लोग खुद चेक करें, जो आपका पार्ट नंबर 3 है, तीसरे पार्ट में का x बराबर 5 पर, तो जहां जहां x आ रहा है वहां 5 रख दो और लिमिट ओवर कर दो, देख लो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, देखो इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, एक फंक्शन आपको दे रखा है और x इक्वल्स टू 3 की बात करते हैं। फंक्शन आपके पास दे रखा है इस टाइप का। तो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में फंक्शन है अपने पास f(x) इज इक्वल्स टू 2x² माइनस 1, और चेक इस पे करना है आपको, चेक करना है x इक्वल्स टू 3 पर। ये देखना है कि ये 3 पर जो फंक्शन दे रखा है आपका, ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। देखो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले यहाँ लिखो x बराबर 3 पर संतत की जाए, x बराबर 3 पर संतत की जांच, x बराबर 3 पर संतत की जांच। सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसमें निकालेंगे आर। आर चल का मतलब होता है दाईं सीमा, आर चल को क्या कहते हैं, दाईं सीमा। दाईं सीमा के लिए सूत्र क्या होता है आप जानते हो, दाईं सीमा के लिए सूत्र होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ x प्लस h। क्या लगाएंगे इसमें, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x प्लस h और लिमिट h टेंड्स टू 0। क्या आप ये जानते हो x प्लस h इसको हटाएगा, x को जब आर चल निकालेंगे, फलन में आपको जहां x नजर आ रहा है वहां x प्लस h कर दो, तो यहाँ पर तो ये दो x की जगह पे क्या कर दोगे, x प्लस h, और इसका स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 1।
अब वही काम करना है, किस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं सर, 3 पर कर रहे हैं तो अक्स से क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ 3 प्लस क्या होगा h, और लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ हो जाएगा आपके 2, और ये हो जाएगा 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा। अब आप क्या करो कि लिमिट ओवर कर, जैसे ही मैं लिमिट ओवर करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 गुणा 2 करवा लो 18, 18 में से 1 कम कर दो क्या बनेगा 17 बनने वाला है। यहाँ पर लिमिट ओवर करेंगे, लिमिट ओवर करेंगे तो ये लिमिट वाला आप साइन हटा दो, अब 3 प्लस क्या होगा 0, यहाँ लिमिट वाला साइन हटाएंगे तो 3 प्लस 0 का होगा स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 और गुणा 2 करवा लो 18, 18 में से 1 कम कर लो क्या बचेगा 17 बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा आपके ऑफ 3 प्लस 0 यहाँ आएगा 17, समीकरण नंबर क्या हो जाएगी। अब इसी टाइप से LHL को निकाल, LHL किसको कहते हैं, बाईं सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट, बाईं सीमा। बाईं सीमा निकालने में परेशानी नहीं होगी, RHL आपने निकाल लिया। तो यहाँ से बाईं सीमा क्या होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x माइनस h और लिमिट h टेंड्स टू 0। बाईं सीमा क्या करती है, जो फंक्शन होता है अपना फलन होता है उसमें जो x की वैल्यू होती है उस x की वैल्यू की जगह x माइनस h रिप्लेस कर देती है। यानी आपका जो फलन दे रखा है, आपका जो फंक्शन दे रखा है उसमें x की जगह पे क्या रखा जाएगा, x माइनस h रखा जाएगा। इस फंक्शन में x की जगह पे क्या रखा जाएगा, x माइनस h रखा जाएगा। x माइनस h का होल स्क्वायर माइनस क्या हो गया 1। अब आप किस पॉइंट पर चेक कर रहे हो, हम लोग पॉइंट पर चेक कर रहे हैं 3 पर, तो जहां आपका x है वहां क्या रखा जाएगा 3 रखा जाएगा। यहाँ लिमिट है ही h टेंड्स टू 0 और f 3 माइनस h, और यहाँ आपके पास लिमिट है h टेंड्स टू 0 तो 3 माइनस h का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा। अब हम लोग लिमिट को ओवर करेंगे, लिमिट ओवर करेंगे तो यहाँ देखो h की जगह 0 कर देंगे, ये हो जाएगा f 3 माइनस 0। यहाँ जैसे मैं लिमिट ओवर करता हूँ तो h की जगह 0 करूंगा स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा a, और लिमिट की जो वैल्यू आएगी आपके, वैल्यू क्या आने वाली है 3 का स्क्वायर 9, 9 और 2 से गुणा करो 18 एक कितना बन गया 19 बन गया, इसकी वैल्यू 19 आ रही है। और यहाँ कुछ मिस्टेक हुई, हमने माइनस कर रहा है तो यहाँ भी आप क्या करोगे माइनस करोगे, ये जो आपके लास्ट में दे रखा है ये -1 है, यहाँ माइनस करेंगे तो देखो वैल्यू क्या आएगी -1 और यहाँ बनेगा आपके 18 और -1, यानी इसकी भी वैल्यू कितनी आ रही है 17 आ रही है। अब 3 माइनस 0 भी क्या आ रहा है 17, इक्वेशन नंबर 6, यानी ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। ये दोनों अगर इक्वल आ रही है तो आपको वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकालनी है। अगर मान लो बाय द वे क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ये दोनों इक्वल नहीं आ रही तो आपको फंक्शन फलन निकालने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे फलन निकालेंगे, दोनों इक्वल आई है, किस पर निकालेंगे फलन 3 पर, x बराबर 3 पर फलन का मान, फलन देखो कितना बनेगा f ऑफ 3, 3 यहाँ रख लो 2, 3 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1, और इसकी वैल्यू आप देख रहे हो ना, इसकी वैल्यू भी 17 ही आ रही है, ये 18, 18 में से ये कम कर लो ये भी 17 ही बनेगी। इक्वेशन नंबर देख लो तीनों समीकरण इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है, तीनों समीकरण अगर इक्वल आ रही है तो एक काम करते हैं इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ लिखो अगर तीनों समीकरण इक्वल आ रही है ना तो यहाँ लास्ट में कुछ लाइन है आपको लिखनी है, क्या लिखोगे कि f 3 प्लस 0, f 3 माइनस 0 और f ऑफ 3 ये तीनों इक्वल है। अगर ये तीनों इक्वल है तो आप ये भी लिख सकते हो, इसके अंदर थोड़ी चीज ऐड कर सकते हो, क्या ऐड करोगे, इसका मतलब है RHL और इसका मतलब क्या है LHL और इसका मतलब है फलन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों चीजें क्या है ये इक्वल है। तो यहाँ नीचे लिखोगे अतः x बराबर 3 पर
जो आपका फंक्शन है, फलन है, वो कंटिन्यूस होगा, संतत होगा। 3 पर दिया फलन संतत है, दिया फलन संतत है, कंटिन्यूस। सबसे आसान तरीका है ये क्वेश्चनों को, इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का। आप कंटिन्यूस संतत का कोई सा भी क्वेश्चन सोल्व करो, सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो यही तरीका है। आप आरएचएल निकालें, एलएचएल निकालें, फलन का मान निकालें, तीनों चीजों अगर बराबर आपके आ रही है तब तो वो फलन क्या हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, अन्यथा आपका डिसकंटिन्यू होगा, असंतत होगा। ये कंप्लीट हो गए आपके 2 क्वेश्चन। अब इसके बाद में अपन तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो तीसरे क्वेश्चन में क्या डिटेल दे रखी है। थर्ड वाले क्वेश्चन में अलग अलग पार्ट बना रखे हैं, एक एक पार्ट को हम लोग सोल्व करते हैं। देखो थर्ड वाला जो क्वेश्चन आपका दे रखा है उसके अंदर अलग अलग पार्ट बनेंगे, और इसके अंदर आप देखो जो आपका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है, फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि आपके पास अक्ष जो है वो अक्ष -5 है, और ये कह रहा है कि इसको कंटिन्यूस बताना, और कंटिन्यूस किस पर बताना, कोई पॉइंट नहीं है। यानी आपको जितनी भी आपकी रियल नंबर्स होती है, वास्तविक संख्याएं होती है, उन सभी वास्तविक संख्याओं पर आपको उसको कंटिन्यूस करना है, संतत करना है। तो जब भी आपको कोई पॉइंट नहीं दिया जाता है ना, जब पॉइंट नहीं देगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जितनी भी आपकी रियल नंबर्स होती है, वास्तविक संख्याएं होती है, उन पर कंटिन्यूस करेंगे। कैसे चेक करेंगे, देखो यहाँ सबसे पहले लिखोगे अक्ष बराबर ए पर संतत की जांच, अक्ष बराबर ए पर संतत की जांच। अच्छा ए क्या चीज है, जहां ए बिलोंग्स टू आर, आर का मतलब है रियल नंबर, ए कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, इसकी चेक कर रहे हैं सारी वास्तविक संख्याओं पर, जितनी रियल नंबर हो रही है सब पर हम लोग चेक कर रहे हैं। अगर ये कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस हो जाएगा, और अगर डिसकंटिन्यू है तो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, असंतत हो जाएगा। देखो ए बिलोंग्स टू आर पर कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले वही काम करेंगे, क्या निकालेंगे, आर एच। क्या आप ये जानते हो आरएचएल को दाईं सीमा कहते हैं, और इसके लिए सूत्र क्या होता है, आरएचएल के लिए सूत्र होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x प्लस h, और लिमिट h टेंड्स टू 0। अब वही तरीका है, क्या सीखा हमने कि x की जगह पे x प्लस h रखेंगे। जैसे होता है क्या है कि आपके पास कोई फंक्शन है, तो आपको कोई यूं कहते हैं कि f(x) जो है वो x प्लस 1 है, आप ये बताओ अब 2 की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करोगे, x की जगह पे 2 ही तो रखोगे। यही काम इसमें करते हैं, ये कह रहा है अब x प्लस h, तो हम लोग x को हटा के उसकी जगह पे क्या रख रहे हैं, x प्लस h रख रहे हैं। तो यहाँ पर यही काम इसमें करना है, x को हटा के आपको क्या कर लेना है, x प्लस h, इसमें x को हटा लो, इसकी जगह पे कर लो x प्लस h, और माइनस कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, x बराबर a पर हम लोग चेक कर रहे हैं, तो a रखेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब इसकी जगह पर रखो a प्लस क्या हो जाएगा h, और लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी जगह पर रखेंगे a प्लस हो जाएगा h माइनस क्या हो जाएगा 5। अब आपको लिमिट और करनी है, जैसे ही मैं इसमें लिमिट और करता हूँ a प्लस 0 बनेगा, और यहाँ लिमिट और करूंगा तो a प्लस 0 और माइनस क्या होगा 5। तो यहाँ से क्या निकल गया रिजल्ट, देखो a प्लस 0 a माइनस 5, इसको बना देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, a माइनस 5 इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, और इसको थोड़ा सा सेटल कर देते हैं इधर साइड में, इसको थोड़ा सेटल कर देते हैं, ये सेटल। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे इसमें LHL, इसको निकालेंगे LHL। LHL को जानते हो आप लोग क्या कहते हैं, बाई सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट, बाई सीमा। बाई सीमा के लिए सूत्र क्या होता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x माइनस h, और उसमें x को रिप्लेस कौन करता है, x माइनस h करता है, x को हटाएगा कौन, प्रतिस्थापित कौन करेगा, x माइनस h। तो पहले तो इसका सूत्र लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x माइनस h, और लिमिट h टेंड्स टू 0, x को हटाएगा कौन, x माइनस h हटाएगा, जहां पर x लिखा हुआ है वहां x माइनस h, माइनस क्या कर लो 5।
अब आप किस पॉइंट पर चेक कर रहे हो, ए पर कर रहे हो, तो अक्स की जगह पे क्या पुट करोगे, ए। तो यहाँ से हो जाएगी आपकी लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ a माइनस h, और यहाँ होगा आपके लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h माइनस 5। अब आपको करनी है लिमिट ओवर, लिमिट ओवर करोगे तो ये हो जाएगा आपका ऑफ a माइनस 0, यहाँ देख लो 0 करोगे तो ये बनेगा a माइनस 5। समीकरण नंबर क्या हो जाएगी, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन इक्वल है कि नहीं, बराबर है कि नहीं, बराबर है। तो आपको वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकालनी पड़ेगी। फलन का मान किस पर निकालेंगे, जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, किस पर कर रहे हैं, ए पर, अक्स बराबर ए पर फलन का मान, अक्स बराबर ए पर फलन का मान, ए पर फलन का मान होगा आपके एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए हो जाएगा ए माइनस 5। ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 3। क्या तीनों समीकरण बराबर आई क्या, 1 2 3 तीनों बराबर आई। अगर तीनों बराबर है तो क्या लिखोगे आप कि सर एफ ए प्लस 0 बराबर आया है किसके, एफ ए माइनस 0 के, और बराबर किसका आया है, एफ ऑफ ए। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि जो आर एच है, दाईं सीमा है, वो बाईं सीमा के बराबर आई है, और ये किसके बराबर आया है, फलन का मान, फलन का मान। अतः अक्स बराबर ए पर, जहां ए कोई वास्तविक संख्या है, ए पर दिया फलन, जो आपको फलन दे रखा है, दिया फलन संतत है, कंटिन्यूस। ये सारी जानकारी आपको देनी है। ये था आपके थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। दिया हुआ पॉइंट कुछ भी नहीं है, जब भी कुछ पॉइंट नहीं देता है तो आपको प्रत्येक वास्तविक संख्या पर आपको कंटिन्यूस चेक करना पड़ेगा, संतत चेक करना पड़ेगा। सेकंड पार्ट देखते हैं, देखो इसका सेकंड पार्ट क्या दे रखा है। सेकंड पार्ट आपके दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में एक्स माइनस 5। सेकंड पार्ट दे रखा है आपके कि एफ एक्स दे रखा है आपको इस बार 1 अपॉन में एक्स माइनस 5। अगर आप x की वैल्यू 5 पुट कर दोगे तो फंक्शन ही डिपेंड नहीं करेगा, तो 5 नॉट इक्वल टू होगा। आप x की वैल्यू 5 पुट नहीं करोगे, क्योंकि अगर 5 रखने से पुट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगी, 1/0 डिफाइंड नहीं करेगा फंक्शन। x की वैल्यू 5 नहीं होनी चाहिए, बाकी आप कोई सी वैल्यू पुट कर सकते। एक आपको उसी तरीके से ही करना है कि सर कोई पॉइंट तो दिया है नहीं, तो क्या करें हम लोग, x बराबर a पर चेक करेंगे, x बराबर a पर संतत की जांच, जहां a बिलोंग्स टू r तो होगा, लेकिन इस r के अंदर क्या नहीं होगा, इस r के अंदर 5 नहीं होगा। अगर हमने 5 रख दिया तो ये फलन आपका अपरिभाषित हो जाएगा। r में से 5 को तो कम कर ही लो। अब वही कहानी है, अपन को लिखनी है बस केवल। क्या लिखेंगे सबसे पहले, सर r चल, r चल यानी कि दाईं सीमा, ये आपकी हो गई दाईं सीमा। क्या सूत्र होता है दाईं सीमा के लिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x प्लस h, और लिमिट h टेंड्स टू, ये जी क्या करते हैं, आर एच एल में फलन में जहां अक्स दे रखा है उस अक्स की जगह पे x प्लस h पुट कर देंगे, x को हटा देंगे, उसकी जगह क्या रख देंगे, x प्लस h रख देंगे। तो यहाँ x प्लस h रख दो, 1 में x प्लस h, और माइनस क्या हो जाएगा, 5। अब आप किस पॉइंट पर चेक कर रहे हो, हम लोग पॉइंट पर चेक कर रहे हैं a पर, तो यहाँ क्या रखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ a प्लस क्या होगा h, और लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस क्या होगा h, और माइनस क्या हो जाएगा 5। अब आप लिमिट ओवर कर सकते हो। अगर यहाँ मैं 0 करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई अनिर्धारित रूप नहीं बन रहा है, अनडिटरमाइंड फॉर्म नहीं बन रही है। लिमिट को जैसे ही ओवर करूंगा, लिमिट वाला नाम हटा दो, नाम हटाओगे तो ये a प्लस क्या हो जाएगा 0, और यहाँ होगा आपके 1 में, इसकी जगह तो 0 हो ही जाएगा, 1 में a माइनस 5। ये समीकरण है। इसको थोड़ा साइड में सेटल करते हैं, देखो थोड़ा सा साइड में सेटल कर देते हैं इसको।
और यहाँ हम लोग निकालेंगे LHL। LHL यानी कि बाई सीमा। RHL हमने प्राप्त कर लिया। RHL आइए 1/a-5। LHL के लिए सूत्र क्या होता है? LHL के लिए सूत्र होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x माइनस h और लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, क्या करेंगे LHL में? फलन में जहां x दे रखा है वहां x माइनस h कर लेंगे। केवल काम इतना ही है, जब RHL पढ़ो तो x की जगह x प्लस h कर लिया करो, और जब LHL निकाल रहे हो तो x की जगह क्या कर लो? x माइनस h कर लो। तो आप इस x की जगह पे x माइनस h कर, 1/x की जगह पे x माइनस h और माइनस क्या हो जाएगा? 5। ये 5 किस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं सर? हम लोग चेक कर रहे हैं x बराबर a पर, तो a रख देंगे। यहाँ लिमिट है h टेंड्स टू 0 ऑफ a माइनस h। यहाँ लिमिट है h टेंड्स टू 0, x की जगह पे a रखेंगे, माइनस h करेंगे और माइनस क्या कर लेंगे? 5। अब आप लिमिट ओवर कर सकते हो। लिमिट ओवर जैसे ही करोगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, लिमिट ओवर करोगे तो ये लिमिट वाला चिन्ह भी आपको हटा देना है, इसको भी हटा दो। इसको हटाओगे तो यहाँ क्या बनेगा? ऑफ a माइनस। और यहाँ जैसे लिमिट ओवर करोगे तो 1/a माइनस क्या होगी? 5। यहाँ क्या हो जाएगा? आपके a माइनस 5 हो जाएगा। इसको कर लो आप 1/a माइनस 5। ये आ जाएगी आपकी समीकरण नंबर 2। क्या दोनों बराबर है? क्या बिल्कुल दोनों बराबर है। तो हम लोग अब वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे, फलन का मान निकालेंगे। किस पॉइंट पर? a पर। यहाँ लिखेंगे x बराबर a पर फलन का मान। x बराबर a पर फलन का मान देखो, f ऑफ a। अब वो पे क्या होगा? 1/, में x की जगह a पुट करेंगे तो a माइनस 5। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगी? 3। क्या तीनों समीकरण बराबर आ रही है? इक्वेशन बराबर आ रही है? बिल्कुल तीनों बराबर है। तीनों अगर बराबर है तो आप लिखोगे ऑफ a प्लस 0 बराबर किसके है? ऑफ a माइनस 0 के, और बराबर किसके है? ऑफ a। ठीक है, और यहाँ ये लिख सकते हैं कि जो RHL है वो बराबर किसके है? LHL के, और ये बराबर किसके होगी? फलन के मान, फलन का मान। तो यहाँ आप क्या लिखोगे? अतः x बराबर a पर दिया फलन संतत होगा कंटिन्यूस। ये आपके तीसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। सेकंड पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। सबसे आसान तरीका यही है क्वेश्चनों को RHL निकालो। RHL के लिए सूत्र याद रखो, जब RHL निकाल रहे हो तो आप x की जगह पे x प्लस h रिप्लेस कर दिया करो, प्रतिस्थापित कर दिया करो। और जब आप LHL निकाल रहे हो तो x की जगह पे x माइनस h रखो। फिर ये देखो कि RHL LHL दोनों बराबर आ रहे हैं। अगर बराबर आ रहे हैं तभी आपको फलन निकालना, अन्यथा आपको फलन निकालने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया आपके थर्ड पार्ट का, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट पर चलते हैं। देखो थर्ड पार्ट क्या दे रखा है। थर्ड पार्ट है आपके एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 25/x प्लस 5। देखो थर्ड पार्ट क्या दे रखा है। थर्ड पार्ट में है कि जो आपका एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स जो आपका दे रखा है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 25 और पट्टे में एक्स प्लस 5। एक्स नॉट इक्वल टू माइनस 5, ये तो दिखती सी बात है। एक्स नॉट इक्वल टू माइनस 5 है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स की वैल्यू माइनस 5 लोगे तो ये +5 -5 इन्फाइनाइट कर देगा फंक्शन में। देखो यहाँ क्या करेंगे, इसके अंदर इसको एक बार थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखते हैं। कैलकुलेट कैसे? थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। छोटा बनाएंगे तो क्या होगा कि ये तो आपका पक्ष है, ऊपर देखो कोई सूत्र लग रहा है क्या? इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? x प्लस 5 x माइनस 5 और बट्टे में x प्लस 5। x प्लस 5 को आप x प्लस 5 से काट दो तो यहाँ से आपका जो अपक्ष आएगा, अपक्ष क्या आएगा? x माइनस 5।
अभी अभी क्वेश्चन किया हमने x माइनस 5 का, तो जैसे ही क्वेश्चन था, तो आपके ये वाला क्वेश्चन था, देखो x माइनस 5 1/, में था और ये 1/, में नहीं है, इतना ही फर्क है। क्या करेंगे इसमें, वही लिखेंगे। अब यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं इस -5, इस -5 की बाउंडेशन खत्म कर दी हमने। क्या लिखेंगे, x बराबर a पर, x बराबर a पर संतत की जांच, संतत की जांच जहां जहां a बिलोंग्स टू r होगा, केवल r होगा। 5 करने की आवश्यकता नहीं इसमें से, ऐसा नहीं -5 को हटाएं, फंक्शन अब बन चुका है आपका x माइनस 5, तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। अच्छा फर्स्ट वाला देखो आप, फर्स्ट वाला भी सही था, x माइनस 5 ये रहा, इसको देख लो प्रॉपरली, सेम डिटो क्वेश्चन उतारना है। x माइनस 5 हमने बना दिया है, जो आपका थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है और जो थर्ड पार्ट है, उन दोनों को आप एकदम सेम समझ लो। अगर आप फंक्शन को सोल्व करोगे तो x माइनस 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, देखो फोर्थ पार्ट थोड़ा अलग है। फोर्थ पार्ट में क्या हुआ है कि इसमें तो मोड नहीं लगा हुआ, फोर्थ वाले पार्ट में मोड लगा हुआ है, इस टाइप का फोर्थ वाला पार्ट। अच्छा इसको आप अपने आप कर लेना, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको आप अपने आप सोल्व करोगे, सेम फर्स्ट वाला जो दे रखा है उसके जैसा दे रखा है, ये जो फर्स्ट वाला है। फोर्थ वाला पार्ट देखो, फोर्थ वाला पार्ट जो दे रखा है वो दे रखा है आपको f(x) इज इक्वल्स टू मोड x माइनस 5, ऐसा कर रखा है। ये मोड के अंदर ले रखा है, मॉडुलस फंक्शन आपको दे रखा है मोड x माइनस 5, इस टाइप का दे रखा है। अब इसमें भी कोई परेशानी नहीं है, जैसे x माइनस 5 का हुआ था बिल्कुल हूबहू वैसे ही इसको सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको जितनी भी वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स जितनी भी दे रखी है, प्रत्येक वास्तविक संख्या पर इसका मान निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, यहाँ सबसे पहले मैं लिखूंगा x बराबर a पर, x बराबर a पर संतत की जांच, x बराबर a पर संतत की जांच। देखो a पर संतत की जांच करेंगे तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, आरएच। आरएच को क्या कहते हैं भाई, दाई सीमा। आरएच को कहते हैं दाई सीमा। दाई सीमा के लिए सूत्र होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x प्लस h और लिमिट h टेंड्स टू 0। इसमें जहां x दे रखा है वहां x प्लस h कर दो, वही तरीका जो हम करते आए हैं। x की जगह पे x प्लस h करेंगे और माइनस क्या हो जाएगा 5, ये 5। अब आपको क्या करना है, x बराबर a पर चेक कर रहे हो, x की जगह पे a पुट कर दो, x की जगह पे a पुट करोगे, यहाँ बनेगी आपकी लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ a प्लस क्या होगा h, और यहाँ होगा आपकी लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h और माइनस क्या हो जाएगी 5। लिमिट ओवर करना चाह रहे हो, लिमिट ओवर कर दो, लिमिट नाम हटाओ, h की जगह 0, इसकी जगह भी 0, तो मोड a माइनस 5 समीकरण नंबर ए। एकदम आसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आरएचएल आ गई है तो हम बड़े आराम से एलएचएल को भी निकाल सकते हैं, वही तरीका। अब x माइनस एच, जहां x आपको दे रखा है वहां x माइनस एच पुट कर दो, आपको एलएचएल प्राप्त हो जाएगी। देखो यहाँ एलएचएल निकालते हैं, एलएचएल, एलएचएल का मतलब होता है बाई सीमा, एलएचएल का मतलब होता है बाई सीमा। बाई सीमा के लिए सूत्र होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x माइनस एच और लिमिट h टेंड्स टू ये 0। जहां पर आपको x दे रखा है फंक्शन में, उसकी जगह पे x माइनस एच कर लो, x माइनस एच करोगे तो देखो ये मॉडुलस फंक्शन है, इसमें x की जगह पे x माइनस एच, माइनस क्या हो जाएगा 5। लिमिट को ओवर मारो, सॉरी x की वैल्यू पुट करोगे, x की वैल्यू पुट करोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ a माइनस क्या होगा h और लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी जगह पे a माइनस h और ये माइनस 5। x बराबर a पर चेक कर रहे हैं ना, तो x बराबर a रखेंगे अपन लिमिट में। अब लिमिट ओवर कर दो, लिमिट ओवर करने का मतलब है लिमिट नाम हटाओ, h की जगह 0 करो, ऑफ a माइनस 0, यहाँ देख लो a माइनस 5 बनेगा और समीकरण नंबर हो जाएगी 2। दोनों बराबर आ रही कि नहीं आ रही, बराबर। तो आपको वैल्यू ऑफ फंक्शन फलन का मान भी निकालना पड़ेगा। फलन का मान किस पर, x बराबर a पर,
यहाँ देखो x बराबर a पर फलन का मान, फलन का मान, फलन का मान f ऑफ a, x की जगह पे a पुट करोगे तो मोड a माइनस 5, ये समीकरण देख लो तीनों बराबर है कि नहीं। अगर तीनों बराबर है तो थोड़ी सी नीचे डिटेल लिखेंगे, क्या डिटेल लिखेंगे देखो, तो थोड़ा सा छोटा करते हैं एक बार, देखो ज्यादा छोटा हो रहा है, हाँ ये ठीक है। क्या क्या लिखेंगे डिटेल देखो नीचे, एक तो ये लिख दो यहाँ पर नीचे कि एफ ए प्लस जीरो हम बराबर लेके आए हैं किसके, एफ ए माइनस जीरो के, और किसके बराबर लाए हैं, एफ ए के बराबर लाए हैं। तो यहाँ से ये लिख सकते हैं कि जो आर चल है वो बराबर आई है किसके, एल एच के, और ये बराबर किसके आई है, वैल्यू ऑफ फंक्शन के, फलन के मान के, फलन का मान। यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर a पर दिया फलन संतत है, कंटिन्यूस। ये खत्म हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3 में तगड़े तगड़े पार्ट दे रखे हैं, 4 पार्ट। अब आप यूं सोचोगे नॉर्मली लिखना है, अलग अलग वो ट्राई कर रहा है आप, तो आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि कोई फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइंड तो अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा है, अपरिभाषित तो नहीं हो रहा है। अपरिभाषित हो रहा है तो आर जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है उसमें सब संख्या को आप माइनस कर, जैसे यहाँ तो डिफाइंड कर रहा है, कोई समस्या नहीं है। एक क्वेश्चन आया था 1/x-5 वाला, उसमें 5 पर परिभाषित नहीं है, तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से आप 5 को माइनस करो, हटा दो, बाकी आप वास्तविक संख्या पर चेक करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको पॉइंट दे रखा है तो उसी पर चेक करना है, पॉइंट नहीं दे रखा है तो जितने भी आपके रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्या होती है, उन पर चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसके बाद में देखो चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, चौथे में आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि f x इक्वल्स टू x की पावर n दे रखी है। देखो कैसे, आपके पास जो फोर्थ क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन है आपके पास, कि जो आपके पास f x दे रखा है ना, वो है x की पावर में n, x की पावर में n दे रखा है, x की पावर n, और x इक्वल्स टू n पर आपको इस फंक्शन को कंटिन्यूस करना है, x इक्वल्स टू n पर, और n जो दे रखा है ना वो धनात्मक पूर्णांक के पॉजिटिव इंटीजर नंबर, n जो आपको दे रखा है वो धनात्मक पूर्णांक के पॉजिटिव इंटीजर नंबर। तब इसमें करते हैं क्वेश्चन, कैसे सोल्व करेंगे इसको देखो। सबसे पहला तो वही काम, x बराबर a पर संतत की जांच, n पर दे रखा है पहले से ऑलरेडी, x बराबर n पर संतत की जांच, क्या लिखेंगे, जहां जहां आपका जो n है ना वो बिलोंग्स टू क्या है, i, i का मतलब है इंटीजर नंबर, और धनात्मक वास्तविक संख्या दे रखी है, ये धनात्मक पूर्णांक दे रखा, तो आप i प्लस या z प्लस यूज में ले सकते हो, i प्लस लिख देते हैं, धनात्मक पूर्णांक दे रखे हैं आपको तो i प्लस, ठीक है। अब वही काम करना है, सबसे पहले क्या निकालनी है, आर एच, आर एच का मतलब कौन सी सीमा हो गई, दाई सीमा, दाई सीमा के लिए सूत्र क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x प्लस h, और लिमिट h टेंड्स टू, इस फलन में जहां x दे रखा है वहां x प्लस h, x प्लस क्या कर दो h, x प्लस h करोगे तो x की जगह पे x प्लस h होगा, इसकी पावर में क्या होगा n, n, ठीक है। किस पॉइंट पर चेक करें सर, n पर चेक कर रहे हैं, x की जगह पे क्या रखेंगे n, तो यहाँ लिमिट है ही h टेंड्स टू 0 ऑफ n प्लस h, और यहाँ लिमिट है h टेंड्स टू 0 n प्लस h की पावर क्या होगी, लिमिट को ओवर कर लो, लिमिट को जैसे ही ओवर करोगे तो n प्लस क्या हो जाएगा 0, यहाँ लिमिट को ओवर करोगे तो n की पावर n होगी, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी फर्स्ट। ये आपने क्या चेक कर ली, ये आपने आर की चेक कर ली, इसको सेटल करते हैं साइड में देखो।
ये यहाँ सेटल हो जाएगा आपके। अब इसके बाद में देखो क्या निकालोगे, RHL तो आपकी कंप्लीट हो गई, अब क्या निकालोगे, LHL। LHL का मतलब आपको निकालनी है बाई सीमा। क्या निकालनी है, बाई सीमा। बाई सीमा कैसे निकालेंगे, देखो जैसे इसमें एफ अक्ष प्लस एच हुआ था, बाई सीमा में क्या होगा, अक्ष माइनस एच होगा। यहाँ क्या लिखोगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ अक्ष माइनस एच, और लिमिट एच टेंड्स टू 0, अक्ष की जगह पे फलन में अक्ष माइनस एच करो, और इसकी पावर में क्या कर दो, n। अब आप किस पॉइंट पर चेक करो, सर हम लोग अक्ष बराबर a पर चेक, n पर चेक कर रहे हैं, तो अक्ष की जगह पे n पुट करेंगे, यहाँ लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0, अक्ष की जगह पे n माइनस क्या होगी h, यहाँ लिमिट है ही h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे n माइनस h की पावर क्या होगी। अब आपको करनी है लिमिट ओवर, लिमिट ओवर करोगे एफ n माइनस क्या होगा 0, यहाँ जैसे ही मैं 0 करूंगा तो n की पावर क्या आएगी, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन इक्वल है कि नहीं, बराबर है कि नहीं, तो आपको फलन का मान निकालना पड़ेगा। क्या लिखोगे, अक्ष बराबर n पर फलन का मान, अक्ष बराबर n पर फलन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ n, अक्ष की जगह n करेंगे तो n की पावर n ही बनेगी। समीकरण नंबर 3। क्या तीनों समीकरण बराबर आई, बिल्कुल बराबर आई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि सर जो एफ एन प्लस 0 था वो बराबर आ गया है एफ एन माइनस 0 के, और वो बराबर आ गया एफ ऑफ एन की। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आर एच एल है वो बराबर है किसके, एल एच एल के, बराबर किसके है, फलन के मान की, वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, यानी कि आपका अक्ष बराबर एन पर ये जो फलन दे रखा है ये कंटिन्यूस हो चुका है, संतत हो चुका है। यहाँ लास्ट में एक लाइन और ऐड कर दो, अतः अक्ष बराबर एन पर दिया फलन संतत है, कंटिन्यूस। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। बड़े आराम से क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं, इससे आसान तरीका संततता का नहीं है, कंटिन्यूस करने का नहीं है। सबसे पहला RHL LHL वैल्यू ऑफ फंक्शन, अगर तीनों बराबर आ रहे हैं तब तो ठीक है, और अगर तीनों में से कोई भी बराबर नहीं है, दो ही, तो वो आपका फंक्शन डिसकंटिन्यू हो जाएगा, असंतत हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या है। देखो 5वां क्वेश्चन इंटरवल, अब आपको अंतराल लेना है, अंतराल वाले क्वेश्चन देखो कैसे, इंटरवल वाले क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं इंटरवल वाले क्वेश्चन। ये कह रहा है कि आपके पास कोई फंक्शन है इस टाइप का कि एफ एक्स आपको दे रखा है, एफ ऑफ एक्स जो है वो इस टाइप से बना हुआ है कि आपको अक्ष लेना है। इफ यदि आपके पास अक्ष की वैल्यू लेस देन इक्वल 1 है, और आपको 5 लेना है यदि अक्ष की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, द्वारा परिभाषित फलन अक्ष बराबर 0, 1 और 2 पर कंटिन्यूअस चेक करना है। क्या ये फंक्शन अक्ष बराबर 0, 1 और 2 पर कंटिन्यूअस है, ये चेक करना। अच्छा, इंटरवल में थोड़ी सी ध्यान रखनी बात, आपको क्या ध्यान रखोगे बात को, देखो सुनो, ये ठीक है, इसी को ले लेते हैं। देखो पहला काम तो किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर चेक कर रहे हो तो पहले ये पॉइंट ले लो, फिर ये पॉइंट लेंगे, लास्ट में ये पॉइंट, फिर अपन इंटरवल पहचान लेंगे कैसे पहचान। सबसे पहला काम यही है, एक पॉइंट ले लो कोई सही, अक्ष बराबर 0 पर संतत की जांच। सिंपल वही तरीका होगा, इंटरवल में थोड़ा सा अलग तरीका होगा, 0 पर जांच। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, सर RHL निकालता है तो RHL ही निकालेंगे, और इसमें क्या लिखते हैं, दाईं सीमा। सूत्र क्या होता है दाईं सीमा के लिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ x प्लस h, और लिमिट h टेंड्स टू 0। अब समस्या ये है कि ये ले या ये ले, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। कैसे,
इंटरवल जब आते हैं, अंतराल जब आते हैं तो कौन से को लेते हैं? आप तो ये काम करो, यहाँ आपको अक्स प्लस एच नजर आ रहा है और अक्स की जगह पे क्या है? जीरो। अब आप सोचो सर एच भी जीरो है, नहीं, ये जो आप टेस्ट टू जीरो लिखते हो इसका मतलब क्या होता है? ये जीरो की ओर अग्रसर है, पूरा जीरो नहीं है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू जरूर है, समथिंग पॉइंटलेस, कोई ना कोई ऐसा मान जरूर दे रखा है। एच की जो वैल्यू होती है वो कंप्लीट जीरो नहीं होती है, जीरो की ओर अग्रसर होती है, टेंड्स टू जीरो होती है। एच का कोई ना कोई मान जरूर होगा, बारीक सा जो मान है वो मान जरूर है। तो यहाँ पर अगर इस जीरो में, अगर इस जीरो में मैं कुछ पॉइंट ऐड करता हूं इस टाइप, तो आप ये सोचो ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी या नहीं, जीरो से बड़ी होगी या नहीं होगी? जीरो से बड़ी होने का मतलब ये है कि वो एक से तो बड़ी होगी नहीं, अगर ये वैल्यू देखें तो जीरो से बड़ी है, इसका मतलब ये नहीं एक से बड़ी हो जाएगी, समथिंग वैल्यू है, वो एक से तभी भी क्या है? छोटी। तो आप सोचो इसमें इंटरवल कौन सा आएगा? एक से छोटा, एक से छोटे पर वैल्यू कितनी? अक्स। और जब आरचल निकालते हैं तो इस अक्स को रिप्लेस कौन करेगा? इस अक्स को रिप्लेस कौन करेगा? अक्स प्लस अच करेगा, तो इस अक्स की जगह पे अक्स प्लस अच। क्या बात समझ में आई? इंटरवल कैसे लेते हैं, अंतराल कैसे लेते हैं? फिर से सुन लो बात। अगर मैं जीरो में, यहाँ अक्स की जगह जीरो समझेंगे, जीरो में अगर मैं कुछ पॉइंट ऐड करता हूँ तो वैल्यू होगी जीरो से बड़ी, लेकिन यहाँ इंटरवल में जीरो से बड़ी कुछ भी नहीं दे रखी है, जीरो से बड़ी है लेकिन अभी भी वो एक से क्या है? छोटी। तो यहाँ पर वैल्यू क्या लेंगे? अक्स। और आरचल जब निकालते हैं तो अक्स को हटाता कौन है? अक्स प्लस अच हटाता है। अब आप किस पर चेक कर रहे हो? जीरो पर हम लोग चेक कर रहे हैं, इसको हटा देते हैं एक बार। हम लोग जीरो पर चेक कर रहे हैं तो अक्स की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? जीरो ही रखेंगे। चलिए यहाँ पर लिमिट है ही, h टेंड्स टू जीरो है, अक्स की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? जीरो, प्लस क्या करेंगे? h। और यहाँ से लिमिट है h टेंड्स टू जीरो, यहाँ क्या होगा? जीरो प्लस क्या होगा? h। लिमिट हम लोग ओवर कर लेंगे तो जीरो प्लस जीरो, और यहाँ जैसे लिमिट नाम हटाओगे जीरो। इक्वेशन नंबर, कोई परेशानी आई? नहीं आई। चलिए इसी की हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के, इसी की हम लोग दाई सीमा निकाल के देखते हैं, LH लेफ्ट हैंड लिमिट बाई सीमा। अब आप बड़े ध्यान से सुनिएगा कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो इंटरवल कैसे लेते हैं, अंतराल कैसे लेते हैं, अगर एक बार दिमाग में बैठ गई तो कभी नहीं भूलेंगे। फिर से अंतराल बढ़ाया है, अंतराल कैसे देखेंगे? सर इस बार x माइनस जीरो है, ये अपने पास जीरो है, सर h की कोई ना कोई वैल्यू जरूर है, समथिंग ये वैल्यू है, अगर ये मैं जीरो में से कम करता हूं तो जीरो से क्या होगा? छोटा। अगर कोई मान जीरो से छोटा है तो जरूर एक से भी क्या होगा? छोटा होगा। तो अभी भी इंटरवल यही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अगर कोई वैल्यू लेस देन जीरो है तो वो लेस देन वन होगी कि नहीं होगी? एक से भी छोटी होगी कि नहीं होगी? अभी भी अंतराल इंटरवल कौन सा चल रहा है? अक्स वाला चल रहा है। अक्स को हटाएगा कौन? अक्स को हटाएगा कौन? अक्स को हटाएगा जब LHL निकाल रहे हैं अक्स माइनस, ये अक्स माइनस। समझे बात को कैसे करना है? अक्स माइनस अक्स। अब आप किस पर चेक कर रहे हो? हम लोग सर जीरो पर चेक कर रहे थे, जीरो पर हम लोग चेक कर रहे थे तो अक्स की जगह जीरो रख दो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, फिर जीरो माइनस, सर लिमिट और करें कर दो, लिमिट जीरो माइनस जीरो, फिर यहाँ जीरो, समीकरण नंबर कितनी आई? कोई समस्या नहीं, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो फंक्शन भी निकालना पड़ेगा। अब फंक्शन भी देखना है, अक्स बराबर जीरो कहाँ होगा? अक्स बराबर जीरो पर फलन का मान, अक्स बराबर जीरो पर फलन का, सर जीरो पर फलन का मान कैसे देखें? जीरो कहाँ आएगा? जीरो एक से छोटा होता है, एक से छोटा होता तो फंक्शन यही हुआ, एक से छोटा हुआ फंक्शन यही हुआ। फंक्शन अगर यही होगा तो यहाँ पर हम लोग अक्स, अक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो ये भी तो जीरो देगा। समीकरण नंबर कितनी? 3। क्या 1 2 3 तीनों बराबर है कि नहीं? बराबर। अगर बराबर है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एफ जीरो प्लस जीरो, वही डिटेल लिखनी होती है, एफ जीरो प्लस जीरो, एफ जीरो माइनस जीरो, और एफ ऑफ जीरो, तीनों बराबर है। और यहाँ पर लिखना चाहे तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन का मान, तीनों चीजें क्या आ जाएगी? बराबर। अगर तीनों चीजें बराबर है तो आप ये कह सकते हो अतः
x बराबर 0 पर दिया फलन, जो फंक्शन आपको दे रखा है, दिया फलन क्या है, संतत है, कंटिन्यूस। ये आपके पहला क्वेश्चन है जिसमें इंटरवल दे रखे हैं। हालांकि अब आगे वाले बड़ी जबरदस्त क्वेश्चन है, इंटरवल के क्वेश्चन मिलेंगे सारे लास्ट तक आपको, इंटरवल देखते जाएंगे, सीख लेंगे इंटरवल को, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और था कि एक पर भी चेक करके बताओ, एक बार इसको तो हटा ही देता हूं मैं, एक पर यही चेक कर लेते हैं। ये आपके 0 पर चेक करना था तो 0 वाला तो हो गया कंप्लीट, एक पर देखो कैसे चेक करेंगे। पॉइंट लगभग आपको दिया जाएगा वहां पर जिस पॉइंट पर आपको चेक करना है। इसको हटा रहा हूं मैं, एक बार देखो। एक पर चेक करना तो इसको भी हटा देते हैं। चल, चेक किस पर करना है, एक पर, तो यहाँ अक्स बराबर क्या कर दो, एक पर संतत की जांच देखो। एक पर संतत की जांच देखो कि सबसे पहले क्या निकालनी है, आर। आरचल जिसको क्या कहते हैं, दाईं सीमा, राइट हैंड लिमिट। क्या सूत्र होता है आरचल के लिए, सर लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x प्लस h होता है, और यहां तक लिख के एक बार के लिए छोड़, लिमिट h। अब वही बात, इंटरवल लेना है। इस बार सर x प्लस h तो है ही, x प्लस h है, कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस h है, x की जगह हम एक पढ़ रहे हैं और इसकी जगह कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ। अगर इसमें कुछ जोड़ दिया जाए तो एक से बड़ा होगा कि नहीं होगा, एक से बड़ा कहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। इस बार इंटरवल मिल गया सर, ये वाला होगा नीचे वाला होगा, सीधा कितना हो जाएगा, 5। अच्छा, अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूं तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये कांस्टेंट फंक्शन है, अचर फलन, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ आप इस स्टेप में क्या करोगे, x की वैल्यू पुट करोगे 1 प्लस h, यहाँ अभी भी 5 बना ही रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लिमिट आप ओवर कर दो 1 प्लस 0, ये अभी भी अपना उत्तर कितना देगा, 5। इक्वेशन नंबर क्या होगी, अब क्या निकालोगे, LHS। LHS यानी कि बाई सीमा, बाई सीमा। क्या सूत्र होता है बाई सीमा के लिए, सर लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x माइनस h होता है, ठीक है। क्या आप इंटरवल लेना सीख गए, इंटरवल कैसे लेते हैं, इंटरवल कैसे लेते हैं कि x माइनस h है, सर x माइनस h है तो क्या करें कि सर x की जगह इस बार हम लोग एक पढ़ रहे हैं, अगर मैंने एक में से समथिंग वैल्यू लेस कर दी, माइनस कर दी, तो ये जो वैल्यू आएगी वो एक से क्या होगी, छोटी, एक से क्या होगी, छोटी। यानी यहाँ पर जो भी आप वैल्यू निकालोगे वो लेस देन क्या हो जाएगी, 1। जो भी आप वैल्यू निकालोगे वो लेस देन क्या हो जाएगी, 1। एक से छोटे मान कहाँ है सर, इसमें आ रहे हैं। अच्छा, जब हम LHS निकालते हैं तो अगर अक्स आपको दिखाई दे जाए तो अक्स को हटाता कौन है, प्रतिस्थापित कौन करता है, अक्स को प्रतिस्थापित करता है x माइनस h। कौन करता है, x माइनस h करता है, x की जगह पे x माइनस h। सर हम किस पर चेक कर रहे थे, हम लोग चेक कर रहे थे x बराबर 1 पर, तो यहाँ हम लोग 1 रखेंगे, 1 माइनस h। यहाँ लिमिट है h टेंड्स टू 0, 1 माइनस, क्या लिमिट ओवर कर दी जाए, ओवर कर दी जाए, 1 माइनस 0 ओवर करेंगे तो 1 आएगा, समीकरण नंबर। दोनों देखो बराबर है कि नहीं, नहीं है, इस बार बराबर नहीं है, इतने क्वेश्चनों में सब में बराबर, बराबर नहीं आया तो आपको फलन निकालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगर तीनों बराबर हो किसी तब फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अन्यथा कंटिन्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि सर दोनों समीकरण बराबर नहीं है तो अब 1 प्लस 0 नहीं होगा, अब 1 माइनस 0 के, तो हम एकदम क्लियर कट कह देंगे, अतः x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर दिया फलन संतत नहीं, कंटिन्यूस नहीं। ये आपके 0 पर कंटिन्यूस आ गया, 1 पर कंटिन्यूस आ गया, अब आपको 2 पर अपने आप चेक करना है कंटिन्यूस। अच्छा, 2 पर सर कैसे करेंगे, मैंने 0 के लिए आपको इंटरवल बताए थे तब सब इसमें चल रहे थे, अब 2 के लिए सारे इसमें चलेंगे। कारण अगर आप 2 में कुछ जोड़ोगे क्या होगा, वैल्यू आएगी 2 से बड़ी,
ग्रेटर देन 2 से बड़ी वैल्यू है तो 100% वो 1 से तो बड़ी हुई, 1 से बड़ी होने का मतलब 5 आएगा कि नहीं आएगा। चलिए अगर मैंने 2 में से कुछ कम कर दिया तो क्या होगा, 2 में से अगर मैंने कुछ कम कर दिया तो वैल्यू होगी 2 से छोटी। इसका कथई तात्पर्य ये तो नहीं है कि जो वैल्यू है वो 1 से छोटी हो जाएगी। 2 में से आपने कुछ पॉइंट माइनस किए, थोड़ा सा मान कम किया है तो 1.99 के लगभग मान तो रहेगा। आज तो टेस्ट टू 0 है, वो 0 की ओर जा रहा है, 0 हुआ नहीं, कुछ ना कुछ मान है, 1 से छोटी तो नहीं आएगी। 1 से छोटी नहीं आएगी तो वैल्यू जो होगी वो 1 से बड़ी होगी कि नहीं होगी। इसका भी उत्तर कितना लेना है आपको, 5। कितना लेना है, 5 लेना है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगे आपको तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। कक्षा 11, 12 और 10 आपके 10th, 11th और 12th तीनों की जो मैथमेटिक्स आपकी है वो सारी आपको इस चैनल पर अवेलेबल की जाएगी। धन्यवाद।